नाम आया, ललिता का नाम आया, इसके अलावा युगल? जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरह से माओवादी जो जंगलों में छुपते हैं, कायराना हरकत करते हैं, ठीक इसी तरह असल ज़िंदगी में भी ये छद्म रूप का इस्तेमाल करते हैं, नाम बदल लेते हैं, कई बार अपना पूरा गेटअप भी ये बदल लेते हैं, दूसरे राज्यों में भी ज़रूरत पड़ती है तो छिप जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि माओवादी उपचार कराने के लिए आए हैं, दूसरे राज्यों में पकड़ा गया है, दबोचा गया है। तो इस तरह से जो जानकारियाँ हैं वो हमेशा समय समय पर मिलती रही है। माओवादी जब इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं तो बहरूपियों की तरह वो अपना भेष तो बदलते ही हैं, नामों का भी जो बदल लेते हैं। और जिस तरह से हमारे जो सहयोगी खेम नारायण ने जानकारी दी है, बिल्कुल सही है कि नाम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी जो माधवी, ललिता और जो शंकर, ये 3 नाम आए हैं, ये पुलिस ने इसकी पुष्टि लगभग कर ली है और इसके बाद हो सकता है, जबकि बड़ा जो आप सोच सकते हैं कोई बड़ा माओवादी लीडर अगर कहीं पर सभा कर रहा हो या योजना बना रहा हो आने वाले समय में किस तरह से हमले करने हैं, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि और भी इनामी माओवादी उसमें शामिल हो सकते थे या फिर वहाँ पर रहे होंगे। और यही वजह है कि जैसे ही हमारे जवानों को इनपुट मिला उसके बाद वहाँ पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से उन्होंने प्लान बनाकर जो माओवादियों पर हमला किया है और मुठभेड़ हुई है और हमारे जवान भी घायल हुए हैं। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था बीएसएफ का, डीआरजी का, और इसमें बड़ी सफलता मिली है। तो ये कहा जा सकता है ललित कि माओवादियों की जब तक पूरी तरह से शिनाख्ती नहीं हो जाती है, मृतक कौन है कैसा है, तो कुछ भी बोलना जल्दबाजी जरूर है। लेकिन जिस तरह से एसपी ने इसकी पुष्टि की है तो ये बात तय है ललित कि 3 जो बड़े केडर के जो माओवादी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। एक लिस्ट भी दर्शकों को बताते चलते हैं। नंबाला केशवराव, मुपल्ला लक्ष्मण राव, मल्लो गुलाब वेणुगोपाल, मल्लाराजी रेड्डी सत्तन्ना, ये वो हैं जो गिरगिट से तेज रंग बदलते हैं। यही वजह है कि जो सुरक्षा बल है वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। विजय शर्मा साहब से थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले बात हुई है, वो सुनवाते हैं। मंत्री फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, एक नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी की खबर मिल रही है। 12 नक्सलियों को ढेर किए जाने की पुष्टि हुई है और यह आंकड़ा 18 तक बढ़ सकता है। जी, 2 अंकों में ये स्थिति है और थोड़ा समय से स्पष्ट होगा संख्या क्या है, परंतु ये है कि सुरक्षा बलों ने बहुत साहसिक कार्य किए हैं और एक बड़ी सफलता कांकेर जिले के दक्षिण में और नारायणपुर जिले के उत्तर में जो एरिया है, थोड़ा माड़ का एरिया कहलाता है जी, पर ये घटना हुई जी। एक बड़ी कामयाबी ये भी शर्मा साहब के जो शंकर राव, ललिता माड़वी डीवीसी रैंक के लीडर थे, ये दोनों भी ढेर कर दिए गए। माधवी का भी नाम आ रहा है, हथियार भी बरामद हुए हैं जी। AK-47 SLR, एनसास और 303 पत्थरे, ये सारे चाकू बरामद हुए। बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। एक पूरा कैडर पर खत्म हुआ है। बिल्कुल सुरक्षा बल के जवानों को, पुलिस के अधिकारियों को, सबको बधाई देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये अभियान बहुत अच्छे तरीके में चल रहा है जी जी। एक और बात है कि अभी हाल फिलहाल के 1 साल के घटनाक्रम को देखा जाए, बस्तर में अपने 9 साथियों को टारगेट किलिंग में खोया है। मेरा ख्याल है पदभार ग्रहण करने के 2 या 3 दिन बाद आपने कहा था कि या तो आकर मेज पर बात कर लो और या फिर इस तरह से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उसे जोड़ा जाए इसके साथ? नहीं, निसंदेह सरकार तो कभी भी चर्चा के लिए तैयार है। हर हाल में चाहते हैं, सरकार पूरी चाहती है ये खून खराबा ना हो। हर हाल में सरकार का ये मानना है कि शांति से चर्चा करके विषय समाप्त किया जाए। बस्तर का विकास हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, तो अगर लक्ष्य एक ही है तो एक साथ चला जा सकता है जी। शर्मा साहब, एक बड़ी चुनौती जो जवान हमेशा भुगतते हैं, या आज भी हम जब कवरेज शुरू करते हैं तो ये पता चलता है कि जब तक टीम नहीं लौटेगी तब तक पता नहीं चल पाएगा। नेटवर्क अभी भी बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी अगर बस्तर की बात कर ली जाए, 59 केंद्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ रनर के भरोसे पूरी टीम रहेगी, मतदान दल। नेटवर्क बड़ी समस्या है। शर्मा साहब, मेरी बात सुने, ये नेटवर्क कोई समस्या वहां पर है, ये बात तो चर्चा बात की होगी। वहां पर तो बिजली नहीं है भैया। गांव में आईडी बिछा है, बस्तर के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा हुआ है। चक्कर ये है ना जी, तो वहाँ बिजली नहीं है। अभी कहाँ अभी आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं? वहाँ तो बिजली होना है, अभी पानी होना है, स्कूल होना है, अस्पताल होना है।
ये सारी चीजें रुकी हुई हैं, क्यों रोका जाए भाई इनको, क्यों कोई रोके? जी, सरकार की रणनीति और आक्रामक। सरकार चर्चा करना चाहती है, शांतिपूर्ण सब कुछ हल करना चाहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी बस्तर के गांव के विकास के मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे कैसे भी। जी जी, जवानों के लिए और जो मतदाता हैं जिन्हें अब वोट करने जाना है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, सरकार खड़ी है? निसंदेह डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात की जरूरत सबको है। पुलिस का दिया हुआ कोई भी निर्देश हो, सलाह हो, उसको जरूर माने। सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, सुरक्षा पर जरूर ध्यान दें सब लोग। ठीक। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल वो मुझे अभी याद आया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कबीरधाम में, कवर्धा में। वहां यह किया गया कि नक्सलियों के बारे में जानकारी दीजिए और 5 लाख का इनाम लीजिए। क्या ये इनिशिएटिव थोड़ा और बड़ा किया जाएगा शर्मा साहब? इनिशियली जो कुछ वहां शुरू हुआ है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। इस दिशा में और आगे जाने की आवश्यकता है, समय रहते फिर करेंगे वो सब कुछ। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। जी धन्यवाद। और नक्सल मुठभेड़ पर क्या कुछ विजय शर्मा ने कहा जो इस वक्त आप सुन रहे थे। सुरक्षा बलों ने साहसिक कार्य किया है, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। AK-47 इंसास SLR आनंद ने भी जिस तरह से हथियारों का अपडेट दिया है, असलाहा बरामद हुआ है और ये संख्या और बढ़ेगी। जैसे कि हम कह रहे हैं, जैसे सुरक्षा बल बेस कैंप में वापस आएंगे तब ये साफ हो पाएगा, तब कैडर साफ हो पाएगा, तब कौन नक्सली थे। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसे बहुत ध्यान इस शब्द पर आप रखिएगा, वक्त मिलेगा तो ये भी हम आपको बताएंगे। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और खेमनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खेमनारायण, कोई अपडेट आपके पास? एक बात और, 25 फरवरी हूरतरई 3 नक्सली, 3 मार्च छोटे बेटिया 1 नक्सली, 16 मार्च 1 नक्सली। खेमनारायण जी देखिए, अभी जो खबर है अभी भी वही है कि जो आज जो सर्चिंग पार्टी है उसके साथ पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो है 2 जवान घायल हैं और जो है 12 से अधिक जो है नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें 3 बड़े नक्सली शामिल हैं और भी इसमें जब शिनाख्ती होगी और तब पता चल पाएगा कि इसमें और भी कितने बड़े बड़े रैंक के नक्सली शामिल हैं। इन पर कोई इनाम तो घोषित नहीं है, क्योंकि नक्सली जो है अक्सर जो है जो बड़े नक्सली रहते हैं उनके नाम को ही उपयोग में लाते हैं और उसी नाम को बार बार लगाकर जो है ऐसा बताया जाता है कि अभी भी वो पुलिस को चकमा देने के लिए जो है बड़े नक्सली के नाम का उपयोग करते हैं। जी ठीक ठीक ठीक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। युगल हमारे साथ। युगल, एक और बड़ा दिलचस्प पहलू जो है और उस पर डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। BSF के आंकड़े अलग, एलसेला साहब के आंकड़े अलग। यही कोऑर्डिनेशन, घनघोर कोऑर्डिनेशन की तालमेल की कमी उन जवानों को भुगतनी पड़ती है जो अभी इस वक्त जंगल में हैं। यह शुरुआत से बहुत बड़ी समस्या रही है। युगल ललित, देखिए इस तरह से आप पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, वहाँ पर नेटवर्क की जो समस्या है बिल्कुल समस्या है और इस तरह से तालमेल की जो समस्या होती है वहाँ पर कोई हॉटलाइन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कम्युनिकेशन की वजह से इस तरह से डिफरेंसेस जरूर आते होंगे, लेकिन जिस तरह से BSF ने 18 जो माओवादी मारे जाने की पुष्टि कर दी है तो ये मान के चलिए कि आंकड़े हैं और भी बढ़ सकते हैं। और अभी जो फौरी तौर पर जो हमारे जो पुलिस को जो जानकारियाँ मिली हैं वो 12 जरूर बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से वहाँ पर देखिए अफरा तफरी की भी स्थिति रहती है। ये बात अलग है कि इस तरह के जब आंकड़े आते हैं तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात भी होती है। कई तरह के जहन पर सवाल भी उठता है कि आखिर अलग अलग भिन्न भिन्न आंकड़े आखिर क्यों आ रहे हैं। तो देखिए पहले जो प्रायोरिटीज़ होती है, जो वहाँ पर मुठभेड़ हो रहा है तो कैसे जो पार्टी है जो अंदर मुठभेड़ में गई हुई है उन्हें वापस लाया जाए, एक बड़ी चुनौती होती है। समय का वक्त का पूरा खेल रहता है ललित, कि चूंकि शाम का समय है। देखिए माओवादी उन क्षेत्रों को एक एक जो चप्पे चप्पे को पहचानते हैं, जानते हैं। जब हमारे जवान वहाँ पर सर्चिंग के लिए जाते हैं तो उनके लिए जगह नया होता है और सबसे बड़ी चुनौती होती है IED जो प्लांट उन लोग किए रहते हैं, तो कहीं ब्लास्ट ना हो, कहीं और हमारे जवान हैं वो हताहत ना हो। तो इस
तरह की जो चुनौतियां रहती है, कभी कभी देखा भी जाता है कि इस तरह के जो आंकड़े हैं बिल्कुल अलग होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन अभी जब हमारे जो बीएसएफ के जवान जो अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि संख्या 18 है और 18 से अधिक भी हो सकती है, जैसे हमारे सहयोगी शंकर ने ही इस बात की पुष्टि की है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि इस तरह से कितने घातक हथियार, असॉल्ट जो राइफलें हैं वो लगातार बरामद हो रहे हैं। AK-47 सोचिए, जो पुलिस के हाथों पर है वो माओवादियों के पास भी है, इंसास राइफल जो उनके पास है वो पुलिस जवान के पास है। तो आखिर ये वेपन्स, ये हथियार, ये असला बारूद उनके पास आता कहाँ है? अब जब माओवाद धीरे धीरे खात्मे की होगा तो ये जांच का विषय अलग है, लेकिन इस तरह से घातक हथियार, आप सोचिए हमारे जवान अगर राइफल लेकर जाएगा तो उसके सामने किस तरह से मुकाबला करेगा। तो आप सोचिए जिनके हाथों पर AK-47 है, इंसास है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने घातक हथियार लेकर के वो गांव तक घूमते हैं और किस तरह से लोगों की जो मानसिक है उसको, जो मानसिकता है उसको वो बदल देते हैं, ब्रेन पूरी तरह से वाश कर देते हैं। महिलाएं जो चौका चूल्हा करती हैं, आप सोचिए वो कमांडर तक के पद पर वहाँ पर माओवादियों के साथ रहते हैं। तो महिला जो घर चलाती हैं वो आज सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार है, इस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ललित कि आंकड़े अलग नहीं होने चाहिए, जो जवान वहाँ पर है, मौके पर है, उनके मनोबल पर असर होता है। तो बिल्कुल आंकड़े सटीक होने चाहिए और बिल्कुल एक रूपता होनी चाहिए। जी, तो ये जो बात आपने मार्की की कही है, ये बात भी सही है कि जिस तरह से जवान अभी अंदर हैं, जल्द से जल्द अब वो सुरक्षित बेस कैंप तक लौट सकें, यही सबकी प्राथमिकता है। और खेमनारायण भी लगातार नजर आ रहे हैं। खेमनारायण के पास भी अपडेट के लिए हम जाते रहेंगे। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनारायण, कुछ अपडेट आपके पास, कोई हलचल आपको नजर आ रही है? जी देखिए, अभी जो जिस हिसाब से सर्चिंग पार्टी के मुठभेड़ की जो खबर आई है उसके मुताबिक जो है जंगल से सर्चिंग पार्टी को बाहर निकालने की कवायद जारी है। उसके बाद जो है जब सर्चिंग पार्टी सुरक्षित पहुंचेगी उसके बाद पता चल पाएगा कि किस तरीके से वहां पर एनकाउंटर हुआ था और कितने जो है नक्सली वहां पर मौजूद थे और कितने और जो बड़े नक्सली हैं उनके नाम जो है वो सब डिटेल पता चल जाएगा और वहां से कितनी सामग्रियां मिली हैं और कितने प्रकार के अत्याधुनिक हथियार जो है जो सर्चिंग पार्टी के जवान हैं उन्होंने बरामद किया है। जी, ये बात सही है कि हथियारों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। युगल बड़ी दिलचस्प बात बता रहे थे, हथियारों के बारे में बता रहे थे, कैसे नक्सलियों के पास हथियार हैं, कैसे जो हमारे जवान हैं वो तमाम विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ अपने हौसले की बुलेट लेकर और इन नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। यह भी काबिल तारीफ है। एक और दिलचस्प बात है युगल कि हमारे जवानों को जो असलहा मिलेगा उसका तो हिसाब किताब रहेगा, नक्सलियों को तो असलहे का हिसाब किताब भी नहीं देना है। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। अगर हमको हमारे जवानों को अगर फायरिंग करनी है तो उससे अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन माओवादियों के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। वो सी एंड शूट के तर्ज पर वो लगातार काम करते हैं। जंगलों में जैसे जाते हैं उनको लगता है कि ये DRG का जवान है या फिर सुरक्षा बल के जवान हैं, तो वो गोली चलाने में इसका जवाब विस्तार से मैं आपसे लूंगा। सोचते भी नहीं है। दरअसल न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत बस्तर IG सुंदरराज पी ने की है, वो सुनवाते हैं और फिर आपसे इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ मौजूद बस्तर IG सर, क्या बड़ी सफलता मिली है? इसमें जैसा पूर्व में जानकारी बताई थी 16 अप्रैल का दिनांक को जिला कांटे के बिना बोला इलाके में सुरक्षा बल पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 से अधिक माओवादी के साथ जानकारी मिली है। AK-47 सिलसिला जैसे पुलिस की पहला डिटेल्स और थोड़ी देर पश्चात जैसा आ जाएगा। सर, मारे गए माओवादी की कुछ उनको शिनाख्त अभी तक जैसा इसका सुरक्षा बल आएगा। AK-47 7 LMG भी जी अभी एग्जैक्ट डिटेल्स थोड़ी ये थे बस्तर IG। इनका कहना है कि जो आज मुठभेड़ हुई है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लेके मारे गए जो माओवादी है बड़े कैडर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल शिनाख्ती की कार्रवाई। तो ये जो बातें हैं तमाम अब निकल कर सामने भी आ रही हैं। 18 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, ये जानकारी सुंदरराज पी ने दी है।
और युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, हथियारों को लेकर आप एक जवाब और जानकारी दे रहे थे, वो साझा कर लें जी। ये बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरह से हमारे जवान, मैंने पहले भी कहा है कि जब वो मुठभेड़ पे जाते हैं तो उन्हें अपने गोलियों का हिसाब देना पड़ता है, गोली चलाने के लिए उन्हें ऑर्डर लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पर माओवादी सामने हैं तो बिल्कुल जरा भी नहीं सोचता और सीधा फायरिंग करता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे जो असॉल्ट जो राइफलें हैं, जो घातक हथियार हैं, आखिर उन तक पहुंचता कैसे है, किन माध्यमों से पहुंचता है। कई बार ऐसे होता है कि जब मुठभेड़ होता है तो जब हमारे जवान हताहत होते हैं तो उनकी बंदूकें हैं, उनके जो अत्याधुनिक जो हथियार हैं उसे छीन कर ले जाते हैं, वॉकी टॉकी भी ले जाते हैं और जो वायरलेस है वो भी ले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जहां हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वहां पर उनका वॉकी टॉकी काम करता है, उनका नेटवर्क काम करता है। मतलब यही है कि समाज को खोखला करने के लिए, इस जो व्यवस्था है उसे चौपट करने के लिए कैसे माओवादी अपनी जो ताकत है वो झोंकते हैं। आखिर उन्हें फंडिंग कहां से आता है, किस तरह के हथियार की सप्लाई होती है, यह विस्तृत जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जब हमारे जवान अगर मुठभेड़ में जाते हैं तो उन्हें भी इस तरह की छूट मिलनी चाहिए कि कम से कम वो अपनी जान की रक्षा कर सके। देखिए, ये इतने घातक माओवादी हैं, हमारे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं इनके कायराना करतूतों की वजह से। कई ऐसे सुरक्षा बल के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं जिनके घरों का जो चिराग है वो बुझ गया है। दिल दहला देने वाली तस्वीर होती है जब मुठभेड़ का जो वक्त होता है, वो समय होता है कि किस तरह से चीख पुकार मची होती है। अब सोचिए, जो जवान है उसे बस्तर में उपचार के लिए यहाँ रायपुर लाया जाएगा, एयरलिफ्ट कराया जाएगा, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है जान बचाने के लिए। लेकिन माओवादी किसी भी जवान की जान लेने के लिए बिल्कुल जरा भी नहीं सोचते। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर किस तरह से माओवादी हैं वहाँ पर लगातार कायराना करतूत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान के हौसले न तब भी पस्त हुए हैं, न आज भी पस्त हो रहे हैं। लगातार माओवादियों को पीछे धकेलने का जो काम है वो किया जा रहा है। उनको जहाँ पर भी हो मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। और ये मुठभेड़ बताता है कि 18 माओवादियों को मार गिराना किस तरह से हमारे जवानों की सुनियोजित प्लानिंग थी। एक बेहतर ऑपरेशन इसे कह सकते हैं ललित। वाकई एक बेहतर ऑपरेशन, और इसी के चलते ये बड़ी कामयाबी भी मिली है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा इंतजार और करना होगा। जब घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए ले जाया जाएगा, उसमें फाइटर प्लेन की भी मदद ली जा रही है। और जो जवान हैं जो मोर्चे पर हैं वो भी जल्द से जल्द अपने बेस कैंप लौट जाएंगे। मेरा ख्याल थोड़ा इंतजार और करना होगा, या अभी भी कोई रिस्क बाकी नजर आती है युगल? जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि रात का समय है तो बहुत सतर्कता बरतनी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जवान गए हैं, जो कंपनियां वहां पर जाते हैं और जो पार्टियां उन्हें रिलीफ करने के लिए जाता है, बैकअप देने के लिए जाता है, उनके लिए भी चुनौती होती है। क्योंकि जैसे गृह मंत्री खुद कह चुके हैं, अभी कुछ देर पहले हमारे आपसे खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बस्तर में किस तरह से जो लैंड माइन बिछा करके रखा गया है, किस तरह से तो ये बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फोर्स को वापस आना और एक लाना एक बड़ी चुनौती होती है। और एक एक लोगों को वहां पर सर्चिंग करके, जितनी सर्चिंग करने माओवादियों के 100 को ढूंढने में दिक्कतें होती हैं, उससे ज़्यादा हमें वापस लौटने में दिक्कतें होती हैं। वापस लौटने समय कभी कभी ऐसा होता है कि माओवादी भी बैकअप प्लान लेकर के चलते हैं और अचानक से फिर से हमला हो जाता है। तो उन हमले से कैसे निपटा जाए, किस तरह से सभी जवानों को ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वी ट्रैप, जो उस टेक्निकल लैंग्वेज में जो वी ट्रैप है, मेरा ख्याल है कि लंबे अरसे से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उस जगह का नाम ही अबूझमाड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।